रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिये में कहा, रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोर कमांडर्स का मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अज़्म का इयादा। कहा, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। जमशुदा और बलोचिस्तान के सरहदी अजला में पायदार अमन व तरक्की पर जोर। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हो सकता है जनवरी फरवरी से पहले इंतखाबात हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हर सूरत 90 रोज में इलेक्शन होंगे। अदालती फैसले पर सबको अमल करना पड़ेगा, हम भी करेंगे। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होगी, सबको जुलूसों की इजाजत होगी। अवाम ने फैसला करना है कि वो किस जमात को वोट देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक में नहीं थे, पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लाए। चेयरमैन पीटीआई को उसका फायदा हुआ, फौरी इस्तीफे देकर इलेक्शन का फैसला किया था। एमक्यूएम और बाप पार्टी हुकूमत की मुद्दत पूरी करवाने के लिए आए। लगता है फरवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे। फैसल वावड़ा ने कहा, साबिक हुकूमत ने केसेस खत्म करवा के वापस चली गई। इन तमाम सियासी जमातों ने हमें क्या दिया है? गरीब आदमी रोटी तक नहीं खा सकता। नए और पुराने पाकिस्तान के बाद अजीब पाकिस्तान में आ गए। प्रोग्राम फॉर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, एफसी और रेंजर्स स्मगलिंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को क्रेडिट देना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासतदानों ने मुल्क को बहुत कुछ दिया, सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। हमेशा से नजरिया जरूरत के तहत पार्टियां तोड़ी जाती हैं। हम गलत थे तो 3.5 साल में सजा दी जाती। मुल्क में नई हल्का बंदियों की जरूरत नहीं। डॉलर की उल्टी चाल। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में बड़ी गिरावट। डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता, कीमत 304 रुपए 94 पैसे हो गई। रुपए की कदर बढ़ने से दूसरी करेंसी भी सस्ती। पाउंड्स 9 रुपए सस्ता होकर 388 रुपए का हो गया। यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 322 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 1 रुपए 50 पैसे और यूएई दिरहम 3 रुपए 20 पैसे सस्ता हो गया। पानी से पैदा होने वाली बिजली भी महंगी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसतन टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल तक सार्फिन किस्तों में बिल जमा करवा सकेंगे। IMF ने बिजली बिलों पर रिलीफ के प्लान की जुज़वी मंजूरी दे दी। 400 यूनिट्स तक सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। 40 लाख सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली चोरी पर 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स की खिदमत दी जाएंगी। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी के केसेस के जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी। अदालतें 90 से 120 रोज में फैसला करने की पाबंद होंगी। IMF ने गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक गैस टैरिफ 1 जुलाई से 50% तक बढ़ाने का मुतालबा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद गैस की कीमतों में इजाफा होगा। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, टैक्स वसूली में इजाफे तक मईशत में बेहतरी मुमकिन नहीं। टैक्स के निजाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया।
बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। निगरान वजीर आजम से इस्लामाबाद चेंबर के वफ्द की मुलाकात। कमांडर्स का खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत मुल्क में जारी माशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का एआदा। एलामिये में कहा, मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एसपी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO ऑर्डर जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। 6 माह की सजा है, आप भी जरा जेल में रहकर देखें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। पुलिस एहलकार नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। खुसूसी अदालत के जज की छुट्टी के बायस समाअत मुलतवी हुई। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर समाअत 9 सितंबर को होगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में उबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर की सेशन अदालत से गिरफ्तारी की मंजूरी की इस्तदा। कहा, FIA को ऑडियो फोरेंसिक के लिए भेजी हुई है। जज ने कहा, मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई। केस को FIR के मुताबिक लेकर चलें। केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी में पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशंस के दौरान पेशा वाराना महारत का मयार बरकरार रखने पर जोर। फौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। शोहदा के ईसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सिर्फ 31,000 रुपए तक कमाने वालों को सेहत कार्ड की सहूलत मिलेगी। निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर इलाज में तरामीम मंजूर कर ली। 31,000 रुपए आमदन तक वालों का सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज होगा। मुशीर सेहत डॉक्टर अनवर रियाज ने कहा, 86% अफराद को अब भी मुफ्त इलाज की सहूलत मयसर होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास आज होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। सूबाई वज़राए आला समेत दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में खलीजी मुमालिक और चीन की सरमायाकारी का जायजा लिया जाएगा। कराची, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर में हुंडी का काम करने वाली मुताद्दिद दुकानें सील। सराफा बाजार मुकम्मल बंद। कराची में 5 मुलजिम पकड़े गए। 35,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद। डॉलर के सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सचेंज कंपनियों ने स्टेट बैंकों को डॉलर जमा करवाना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक डॉलर की कदर कम होने पर कंपनियां डॉलर होल्ड कर रही थीं। डॉलर सस्ता होने से कंपनियां ज़खायर कम करने लगीं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। सट्टेबाजों के खिलाफ मजीद कार्रवाई से डॉलर 300 से नीचे आने का इम्कान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करेगी। ताजरों की दुकानें कारोबार जल्द बंद करने की मुखालिफत। कहा, किसी सूरत रात 10 बजे से पहले दुकानें बंद नहीं करेंगे। £190 मिलियन केस। डॉक्टर सानिया निश्तर और मलिक अमीन असलम नैब में पेश। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने 2 साबिक वज़रा के नाम नैब टीम को बताए। मलिक अमीन असलम बोले, शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। मुल्क में हल्का बंदियों पर काम जारी। अजला के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का कोटा मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों पर काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर भी ब्रीफिंग।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का एलामिया जारी, कहा वुकला आइन के दिफा और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। निगरान सेटअप 90 दिन से ज़ायद अरसे तक नहीं रह सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा। 14 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का भी ऐलान। कराची और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक वायरस जीनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस से जुड़ा है। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा वायरस की मुंतकली रोकने के लिए दिसंबर तक का टारगेट दिया। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। ₹5,000 का नोट बंद नहीं हो रहा। विफाकी हुकूमत ने अफवाहों की तरदीद कर दी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा जाली नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से सऊदी सफीर की मुलाकात। दोनों मुमालिक में देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। दो तरफा इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद गहरा किया जाएगा। इलॉन मस्क अमेरिका की अमीर तरीन शख्सियत बन गए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इलॉन मस्क के असासों की कीमत ₹550 खरब से भी जायद। बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस भी मस्क से पीछे। पुरानी गाड़ियां खरीद कर नया रूप देने का महंगा लेकिन दिलचस्प शौक। पेशावर के नौजवान ने 1950 मॉडल की जीप को मुनफरिद बना दिया।